हाय गाइज, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 8 पे। करेक्ट। ये क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के सब कुछ आइटम्स दिए हैं, कुछ आइटम्स छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड में बनाते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऐसा है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद मुझे मिलेगा कि ओपनिंग कैपिटल कितना था ये साल का। ये ओपनिंग कैपिटल उठा के मैं क्लोजिंग कैपिटल में डालूंगा, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालूंगा। क्लियर? तो इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। ये क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया है, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ एडजस्टमेंट्स है जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के रिलेटेड है, इसीलिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है। पिछले क्वेश्चन में परचेसेस एंड सेल दिया था, यह क्वेश्चन में रेडीमेड परचेसेस का फिगर एंड सेल का फिगर नहीं दिया है, इसीलिए क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट से समझेगा कि टोटल ये साल का परचेसेस कितना है, डेटर्स अकाउंट में से समझेगा कि ये साल का टोटल सेल कितना है। क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेसेस कितना है। क्लियर? यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चन को थोड़ा उल्टी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले एडजस्टमेंट करेंगे, बाद में ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो टेबल दिया है ना, बीच वाला टेबल, उधर से शुरू करेंगे। वो है ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वन बाय वन वो चीजें उठाएंगे एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। वो बैलेंसेस है, उसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, वो क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्लियर? तो वन बाय वन उठाएंगे एंड डालेंगे। ठीक है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 24,300, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 24,300। क्लियर? मुझे बताइए, ओपनिंग स्टॉक 24,300 है, ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग स्टॉक 24,300 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक 24,300। क्लियर? बाद में दिया है, उसके ही बगल में दिया है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर का 2013। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 31,500। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग 34 कितना है वो 31,500। तो क्लोजिंग स्टॉक दूसरे कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,500। समझा आपको कैसे किया? यस। नेक्स्ट, अगला क्या है? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स है 19,450। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 19,450 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स है कितना दिया है? क्रेडिटर्स 17,090। हम लोगों ने क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया है, देखो तो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? ओपनिंग बैलेंस कितना है 19,450। क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का? क्लोजिंग बैलेंस है 17,090। क्लियरली समझ में आ रहा है कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं आगे? यस। बाद में दिया है डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स दिया है एंड क्लोजिंग डेटर्स दिया है। ओपनिंग डेटर्स है 22,400। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेटर्स जाएंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेटर्स जाएंगे 26,900। डेटर्स अकाउंट भी है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 22,400
क्लोजिंग बैलेंस 26,900। क्लियरली समझ में आया कैसे कर रहे हैं? यस। बाद में पॉइंट बोला है कि अमाउंट ओविंग टू कस्टमर हु हैड ओवरपेड ऑफ हिज अकाउंट 600 रुपया। मतलब साल जब शुरू हुआ ना ये, तो एक कस्टमर था, उसने 600 रुपया हमें एक्स्ट्रा पे किया था, तो अभी उसको 600 रुपया देना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी को अगर पैसा देना है तो वो हो जाती है लायबिलिटी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी दिखेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है वो ओवरपेड 600 रुपया। क्लियरली समझ में आया? यस। आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है रेंट पेड इन एडवांस 420 और 450, मतलब प्रीपेड रेंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट है 420 एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट है 450। अभी रेंट ये दोनों, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेंट के बारे में देखेंगे ना, एक काम करते हैं, चलो रेंट जो है ना, रेंट उसको एक साथ खत्म कर लेते हैं। तो अभी रेंट का खर्चा देखिए, ऊपर जाके बैंक अकाउंट में जाइए और रेंट कितना एक्चुअली ये साल पे किया है देखिए, मुझे बताइए। रेंट एंड टैक्सेस 7710, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो टू रेंट कितना है 7,710। इतना आपने एक्चुअली पैसा दिया है इस साल, इसीलिए तो वो बैंक अकाउंट में दिख रहा है। क्लियर? अभी मुझे बताइए, ये जो रेंट है ना 420, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट, मतलब पिछले साल मैंने 420 रुपया प्रीपेड किया था, मतलब ये 420 रुपया ये साल का रेंट का खर्चा है जो मैंने पिछले साल एडवांस में दिया था। तो ये 420 रुपए का खर्चा ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए एज अ खर्चा, एक्सपेंस। तो ऐड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। कितना है प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर? 420। और ये साल का जो प्रीपेड है 450, मतलब ये 7,710 रुपए में ये 450 रुपया अगले साल का है। तो ये 450 रुपया माइनस करना पड़ेगा ये 7,710 में से, क्योंकि ये 450 अगले साल का खर्चा है, तो वो अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए। तो ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करेंगे, सो माइनस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर 450। तो कितना आएगा रेंट का खर्चा? 7,680। एक प्लस किया, एक माइनस किया। क्लियरली समझा? रेंट का पूरा के पूरा एक साथ कर दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस। यस, क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस, मतलब क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी साइड। ओपनिंग कितना बैलेंस है क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस? कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट में? 810। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 1340। क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। सिंपल। तो जनरल एक्सपेंसेस भी कर ले एक साथ। तो जो बैंक अकाउंट दिया है ना, उसमें जाके देखिए कि जनरल एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया है। जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट है 16,970 टू जनरल एक्सपेंसेस 16,970 रुपया एक्चुअली पे किया है ये साल। बराबर है? देखिए एक बार 16,970 ये ना, हाँ करेक्ट। यस। अभी
ये क्रेडिटर्स फॉर जनरल एक्सपेंसेस 810 है, ये पिछले साल का खर्चा था, लेकिन पिछले साल पे नहीं किया, इसके लिए तो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है पिछले साल के बैलेंस शीट में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ये 810 रुपया ये साल मैंने पे किया होगा, इसका मतलब पे किया होगा, मतलब ये 16,970 रुपए में ये 810 रुपया भी इंक्लूड है। लेकिन ये 810 रुपया ये साल का खर्चा नहीं है, ये पिछले साल का खर्चा है। तो ये साल 16,970 रुपए में ये 810 रुपया इंक्लूड होगा ही, क्योंकि टोटल पेमेंट किया है मैंने ये साल के जनरल एक्सपेंसेस का। तो इसमें पिछले साल के जनरल एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग थे 810 वो भी पेमेंट किया होगा, लेकिन वो 810 ये साल का खर्चा है ही नहीं। तो मैं कैसे दिखा सकता हूं ये साल के खर्चे में? तो मैं माइनस करूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग कितने, कौन से साल का? 2012 का आउटस्टैंडिंग है ना, 8,810, वो माइनस करूंगा। और ये साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1340। तो इसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पेमेंट हुआ नहीं है, लेकिन वो इसी साल का खर्चा है, तो इसी साल के खर्चे में दिखाना पड़ेगा। सो क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग, कौन से साल का? 2013 का, 1340 रुपए। क्लियरली समझा? तो ये साल का एक्चुअल टोटल जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 16,970 माइनस 810 प्लस 1340, कितना आएगा वो? 17,500। क्लियरली समझा एट ए टाइम कैसे किया? यस। बाद में दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस भी उतना ही है, क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही है। तो वो टेबल हो गया, उसके साथ 2-4 एडजस्टमेंट भी हो गया। यस। अभी वो टेबल के नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है ना वो पढ़ते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग 2013, मतलब ये साल मुझे क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला 1,500 रुपए का, मतलब मेरा फायदा हुआ। उतना रुपया मुझे कम पे करना पड़ेगा लोगों को, क्रेडिटर्स को, मतलब फायदा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500, और उतना रुपया मुझे कम पे करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस मुझे 1,500 रुपए से कम करना है। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम करना है, मतलब क्रेडिटर्स को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? ऑलरेडी कौन सा इफेक्ट रहता है? क्रेडिट इफेक्ट रहता है। वो क्रेडिट इफेक्ट कम करने के लिए क्रेडिटर्स को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 1,500। क्लियरली समझा आपको? यस। आगे देखते हैं क्या बोला है। नो डिस्काउंट वेयर अलाउड टू कस्टमर, मतलब हमारे जो कस्टमर है उनको हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया। द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर हु ओवरपेड हिज अकाउंट वॉज सेट ऑफ अगेंस्ट द सेल टू हिम इन 2013। मतलब ये 600 रुपये दिख रहा है आपको? 600 रुपया। कोई तो एक कस्टमर था, उसने लास्ट ईयर मुझे एक्स्ट्रा पे किया था 600 रुपये, तो उसको मैंने क्रेडिट सेल किया 600, मतलब 600 रुपये का उसको माल दे दिया। करेक्ट? तो मैंने उसको माल दिया, लेकिन अभी उससे मैं पैसा नहीं लूंगा 600 रुपया, मतलब ये 600 रुपया मैं एडजस्ट करूंगा उसके अकाउंट में। मतलब अगर उसको मैंने माल बेचा क्रेडिट पे 600 का, तो वो क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। लेकिन अभी उससे मैं पैसा नहीं लूंगा, ये 600 रुपया उधर एडजस्ट करूंगा मैं। क्लियर? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पे किया था गलती से लास्ट ईयर, तो ये साल मैं उसको 600 रुपए का माल दे रहा हूं। तो एडजस्टमेंट क्या होगी? ये 600 रुपया का मैं, ये 600 रुपये जो उसने ओवर पे किया था, मतलब ये मेरी लायबिलिटी है, तो ये कैंसिल करूंगा अभी, क्योंकि मैंने उसको
माल दे दिया उतने रुपए का। तो ये कैंसिल करने के लिए इसको ऑलरेडी कौन सा इफेक्ट है, लायबिलिटी साइड है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट है। तो अभी उसको कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब ये कैंसिल होगा। डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब कैंसिल होगा। आर यू क्लियर? यस। तो डेबिट इफेक्ट देंगे तो क्रेडिट किसको देंगे? डेटर्स, क्योंकि उसको मैंने माल दिया, मतलब वो डेटर हो गया। लेकिन अभी उसको डेटर रखने का नहीं है, क्योंकि 600 रुपए उसके अगेंस्ट मुझे एडजस्ट करना है। तो उतने रुपए से मैं डेटर्स जो मैंने उसको बनाया है 600 रुपए का माल देके, वो 600 रुपया डेटर अभी मैं कैंसिल कर दूंगा। तो डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट दूंगा और इसको डेबिट दूंगा। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ओवरपेड 600। मतलब वो जो डेटर था वो अभी कैंसिल हो गया, क्योंकि डेटर्स को क्रेडिट दिया मैंने, और मेरी जो लायबिलिटी थी 600 रुपए की, उसको मैंने यहां पर डेबिट देके वो भी कैंसिल कर दी। तो अभी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है 600 रुपए की। क्लियर? मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एडजस्ट कर दिया डेटर्स अकाउंट में। यस। आगे देखते हैं। ओके, नीचे वाला पार्ट हो गया। अभी ऊपर से शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट जो दिया है ना, वहां से शुरू करते हैं। करेक्ट? बैंक अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया है बैंक का 5140। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा बैंक 5140। बाद में दिया है कैश सेल्स एंड रिसीट्स ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब टोटल पैसा बैंक अकाउंट में कितना जमा हुआ, वो है 2 लाख, कितना है 243,720। मतलब इतना पैसा मिला। किसने दिया? डेटर लोगों ने दिया। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट इसीलिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड दिख रहा है, देखो। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बाय बैंक। कितना है? 243,720 बाय बैंक 2,43,720। क्लियरली दिख रहा है आपको? यस। बाद में क्या दिया है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2013, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये पूरा बैंक अकाउंट जरा देखिए। क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेबिट साइड में। जनरली क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट का कौन से साइड होना चाहिए? क्रेडिट साइड होना चाहिए। लेकिन बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको? बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2013, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ। और डेबिट साइड दिख रहा है, मतलब ये निगेटिव बैलेंस है बैंक का, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है? 1180। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 1180, मतलब निगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब बैंक अकाउंट जो दिख रहा है ना, उसके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। क्लियर? मतलब पेमेंट ज्यादा थे, आया पैसा कम, गया पैसा ज्यादा, इसके लिए निगेटिव बैलेंस हो गया। कितने रुपए का? 1180। क्लियर? अभी क्रेडिट साइड आते हैं बैंक अकाउंट के। पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, कितने रुपए का पेमेंट किया है ट्रेड क्रेडिटर्स को? 187,860। जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड दिख रहा है बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के डेबिट साइड दिखना चाहिए टू बैंक 1,87,860। क्लियर? बाद में क्या दिया है? जनरल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट एंड टैक्सेस हो गया, एंड ड्रॉइंग्स 37,500। कितना दिया है ड्रॉइंग्स? 37,500। मतलब ड्रॉइंग्स क्या करते हैं हम लोग? जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे 37,000,
500। क्लियर? यस। ये कैपिटल कहां से मिलेगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, वो यहां से उठा के यहां पर डालेंगे। ठीक है? यस। बाद में है ओके, बाद में बोला है ऑल बिजनेस टेकिंग्स हैड बीन पेड इनटू द बैंक, मतलब जितना पैसा आया वो पूरा बैंक में जमा कर दिया, एक्सेप्ट अ कैश सेल्स ऑफ 21,180, मतलब कैश सेल्स कितना है ये साल का? 21,180 रुपीज का। करेक्ट? तो पैसा आया सेल करके, कितना पैसा आया? कैश आया 21,180, आउट ऑफ विच पोद्दार पेड वेजेस अमाउंटिंग टू 12,800, मतलब जो 21,180 आया पैसा, उसमें से 12,800 वेजेस का पेमेंट किया, मतलब वेजेस खर्चा आएगा टू वेजेस 12,800। ओके, पहले काम करते हैं, पहले क्या करते हैं ना, कैश सेल हुआ, कैश सेल्स हुआ, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब यहां पे सेल दिखाना पड़ेगा बाय कैश सेल्स 21,180 पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 21,180। अभी मैं कैश अकाउंट नहीं ओपन कर रहा हूं, रीजन बताता हूं। ठीक है? 21,180 पैसा आया तो कैश सेल्स दिखाया, ये 21,180 जो कैश आया उसमें से 12,800 मैंने पेमेंट किया वेजेस का, इसके लिए वेजेस खर्चा दिखाया, और अभी जितना पैसा बचा उसका मैंने क्या किया, एंड ही रिटेन 8,380 फॉर प्राइवेट पर्पज, मतलब बचा हुआ पैसा उसने खुद के यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए लिया, मतलब ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स। ये क्या हुआ? ड्रॉइंग्स। 8,380 जितना पैसा बचा, 21,180 आया था, उसमें से 12,800 वेजेस का दिया, तो जितना बचा वो खुद ले गया घर, तो वो ड्रॉइंग्स हुआ, इसके लिए ड्रॉइंग्स करके माइनस किया। अभी कैश अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया, इसके लिए मैंने कैश अकाउंट अलग से ओपन नहीं किया है, क्योंकि 21,180 आया और वो गया, तो बैलेंस 0 कैश अकाउंट का। क्लियर? बाद में ओके, तो एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो गया है। अभी क्या करेंगे हम लोग? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे एंड ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल, असेट साइड का टोटल देखिए कितना है, 62,260, 62,260, तो उतना ही लायबिलिटी साइड का टोटल होना चाहिए। ये 62,260 में से ये सब माइनस करो तो मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आता है 41,400, ये ओपनिंग कैपिटल यहां पे लिखूंगा 41,400। क्लियर? यस। बाद में ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कीजिए और बताइए क्या आएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते ना, पहले तो सेल्स तो चाहिए, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेसेस, ये सब चाहिए, तो इसके लिए पहले क्या क्लोज करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करोगे तो मुझे बताइए कितना आएगा बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल कितना आता है? 271,220, 2,71,220, उतना ही क्रेडिट साइड लिखेंगे, उसमें से ये 19,450 माइनस करेंगे तो मिलेगा बाय परचेसेस। कितना आया क्रेडिट परचेसेस? 1,87,000। ओके, ये टोटल, ये जो टोटल करोगे आप तो टोटल आता है 2,06,450, 2,06,450, 2,06,450, इसका टोटल, ये तीनों का 1 2 3, ये तीनों का टोटल आता है 2,06,450। वो क्रेडिट साइड भी लिखा, अभी उसमें से ये माइनस करेंगे
तो कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस? 1,87,000। ये हुआ क्रेडिट परचेसेस। ये क्या हुआ? क्रेडिट परचेसेस। इसको उठाएंगे और कहां पे डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू परचेसेस 1,87,000। क्लियर? अभी डेटर्स अकाउंट क्लोज करो और मुझे बताओ कि कितने रुपए का क्लोजिंग कितना आएगा। ये क्रेडिट का टोटल करो, उतना ही डेबिट साइड लिखो। क्रेडिट का टोटल आता है 2,71,200। कितना आता है? 271,200। उतना ही डेबिट साइड लिखेंगे 271,200। उसमें से ये 22,400 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2 सेल। ये साल टोटल कितना क्रेडिट सेल किया? तो कितना आया? 248,820। 2,48,820। ये उठाएंगे और यहां पे डालेंगे बाय क्रेडिट सेल्स 2,48,820। क्लियरली समझ में आया? अभी हम लोग क्लोज कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यस, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्या मिलेगा? कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना है टोटल? 3,01,500। करेक्ट? उतना ही डेबिट साइड लिखेंगे 3,01,500। ये टोटल में से ये 3 आइटम माइनस करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 77,400। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 77,400। करेक्ट? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड का। कितना है टोटल? 78,900। 78,900। इसमें से डेबिट के 2 आइटम माइनस कर दो। क्लियर? तो कितना आएगा प्रॉफिट? 53,720। सो 2 नेट प्रॉफिट 53,720। करेक्ट? और नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल में जाके ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 53,720। यस, और क्लोजिंग कैपिटल आएगा 49,240। 49,240। क्लियर? अभी बैलेंस शीट टैली कीजिए। कितना आएगा बैलेंस शीट का टोटल? 68,850। 68,850। 68,850। क्लियर? ऐसा हो गया आपका बैलेंस शीट टैली। समझा कैसे किया? दो दो इफेक्ट हर चीज का देते जाने का, जो चीज जहां पे जाती है वो वहां पे डालने का। ये क्वेश्चंस है ना सिंगल एंट्री के, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो इंफॉर्मेशन दिया है वो वहां पे डालते जाओ, सब कुछ ठीक होगा। क्लियर? तो अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।